बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इंशाल्लाह ज़माइर पढ़ने हैं। ज़माइर कहते हैं प्रोनाउंस को। हम इंशाल्लाह इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने कलिमा पढ़ा, कलिमा कहा जाता है जो यूजफुल और मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं उनको कलिमा कहा जाता है। उसकी तीन टाइप्स है। इसमें हमने बिगिन किया था कि इसके चार खुसूसियात होती हैं, चार उसके अंदर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वो कौन कौन सी होती है? स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। प्रोनाउंस। प्रोनाउन कहा किसे जाता है? देखिए, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। यानी नाउन कहते हैं किसी भी नाम को, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सारी चीजों के जो नाम होते हैं ना, उनकी जगह पर हमें कोई चीज इस्तेमाल करनी होती है तो हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं आयशा एक मुसलमान लड़की है, वो नमाज पढ़ती है, तो पहली मर्तबा तो हमने कहा आयशा, फिर दूसरी मर्तबा आयशा की जगह पर हमने इस्तेमाल किया वो। ठीक है, तो वो जो आयशा की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ वो कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है, तो यानी वो वर्ड्स, वो हुरूफ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रोनाउन जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, डिटैच प्रोनाउन और अटैच प्रोनाउन, यानी जमीर मुनफसिल और मुत्तसिल। देखिए, प्रोनाउन जो है ना, अरबी ग्रामर की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। रीढ़ की हड्डी यानी इट्स अ बैकबोन, यानी कि आप प्रोनाउंस के बगैर पूरा अरबी ग्रामर अधूरा है। सारा कुछ जो डिपेंड होता है ना, कुरान की हर सतर में आपको कोई ना कोई प्रोनाउन मिल ही जाएगा, चाहे वो अटैच हो चाहे डिटैच हो, दोनों में से कोई ना कोई एक प्रोनाउन तो आपको हर सतर में, हर लाइन में कुरान की मिलेगा। अरबी कवायद के तमाम मज़ामीन अहम है, लेकिन प्रोनाउन, ये जो ज़माइर हैं, ये सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी आया ऑफ द कुरान कंसिस्ट ऑफ प्रोनाउन। फिर ज़माइर असल में इसम ही होते हैं, इसलिए इनका एराब, अदद, जिन्स और वसअत भी होगी। अब देखिए, ये जो प्रोनाउन है ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसम की जगह पर अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जब उसकी जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दैट मीन्स वो उसी की मुशाबहत रखते हैं, उसी से सिमिलर हैं। तो जब वो इसम से सिमिलर हैं, यानी कि ऑन इट्स कोर प्रोनाउन भी क्या है? नाउन ही है, इसम ही है। और हमने कहा था कि जब भी किसी भी वर्ड को इसम कहा जाता है तो फिर उससे पहली चीज जहन में आना चाहिए SNGT। उसका जिन्स होगी, उसका अदद होगा, उसकी हालत होगी। देखते हैं कि प्रोनाउन इंग्लिश में कैसे होते हैं। देखिए, इंग्लिश में हम यूज करते हैं ना आई, सारे प्रोनाउन है इंग्लिश में। उसी तरह उर्दू में हम कहते हैं वो, मैं, हम, तुम, उनका, हमारा, तुम्हारा, ये सारे नाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू में। तो ये प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स इंग्लिश और उर्दू में। ज़माइर ऐसे अल्फाज होते हैं जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल, फातिमा इज अ गर्ल, शी लिव्स इन मुंबई। In this example, she is the pronoun used in place of Fatima. दो किस्म के प्रोनाउंस होते हैं, एक होते हैं डिटैच प्रोनाउन और एक होते हैं अटैच प्रोनाउन। से लिखे जाने वाले, ठीक है, अलग से आने वाले, तो इसे अरबी में नाम दिया गया है जमीर मुनफसिल। मुनफसिल का रूट वर्ड है फा स्वाद लाम, फसल। फसल का मतलब होता है फासला, डिस्टेंस, तो इसीलिए उसको कहा गया है डिटैच प्रोनाउन या जमीर मुनफसिल। अटैच प्रोनाउन को कहा गया है जमीर मुत्तसिल। मुत्तसिल का रूट वर्ड है वाव स्वाद लाम, वसल। वसल का मतलब होता है किसी भी चीज का मिल जाना, जुड़ जाना, अटैच हो जाना। हम कहते हैं ना विसाल हो गया। पहले हम लेते हैं डिटैच प्रोनाउंस। डिटैच, दीज प्रोनाउंस does not get attached to any of the parts of speech with ism, fail और हर्फ। अब देखें, हमने इसको नाम दिया डिटैच प्रोनाउन, यानी कि जमीर मुनफसिल। अब जब उसको मुनफसिल कह दिया गया तो वो किसी से अटैच नहीं होंगे। किसी का क्या मतलब है? ना वो इसम से अटैच होंगे, ना फेल से अटैच होंगे, ना किसी हर्फ से अटैच होंगे। ये हमेशा लिखे जाएंगे तो अलग ही लिखे जाएंगे। जिस सूरत में हम इसे पढ़ेंगे वो उसी सूरत में लिखे जाएंगे और उसी सूरत में कुरान में हमें हर जगह मिलेंगे।
उनकी कोई सूरत तब्दील नहीं होगी, ना ही उनके कोई शेप जो होंगी चेंज होंगी, ना वो किसी से अटैच होंगे। टेबल को हम पहले लर्न करेंगे, ठीक है। तो अब इसको लर्न करने का क्या तरीका है कि हम इसको राइट टू लेफ्ट याद करते हैं, ठीक है। तो आप सबने हमारे पीछे से दोहराना है और इसको लर्न करना। हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, अना, नहनु, अना, नहनु, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अब यहाँ पर देखें, हुमा 2 मर्तबा आया है मिडल में, अंतुमा 2 मर्तबा आया है मिडल में। अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखें, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है सिंगुलर का कॉलम, यानी वाहिद का कॉलम, एक की बात होगी। ये यहाँ पर जितने भी यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पर सिंगल है। यहाँ पर डुअल है यानी मुसन्ना है, 2 की बात हो रही है इस कॉलम में। थर्ड कॉलम है जमा का कॉलम है, प्लूरल का कॉलम है, यानी यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। अरबी जबान में 2 या 2 से ज्यादा नहीं होता है, 3 या 3 से ज्यादा होता है, इसीलिए उनको जमा कहा जाता है। यहाँ पर जो जेंडर है किस तरीके से डिवाइड किया गया है, फर्स्ट रो मैस्कुलिन है, सेकंड फेमिनिन है, मुजक्कर है फिर मोन्नस है, फिर मुजक्कर है फिर मोन्नस है, फिर दोनों कॉमन है मुजक्कर मोन्नस। तो पहली मुजक्कर मैस्कुलिन, दूसरी मोन्नस फेमिनिन, तीसरी मुजक्कर मैस्कुलिन, चौथी मोन्नस फेमिनिन, और पांचवी मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब हम इसका तर्जुमा देखते हैं। हुआ का मतलब होता है वो एक मर्द। अब देखिए मैस्कुलिन की लाइन है, तो यहाँ पर तीनों जो रो में तीनों वर्ड आए वो सारे के सारे मर्द के मेल के बारे में बात हो रही है। वो एक, हुमा वो दो, हुम वो सब, ही दे टू दे ऑल, ठीक है। उसी तरह ये फीमेल की बात हो रही है, यहाँ पर ये तीनों फीमेल के बारे में। शी वो एक औरत, हुमा वो 2 औरतें, हुन्ना वो तमाम औरतें। फिर अंता आप एक मर्द, अंतुमा आप 2 मर्द, अंतुम आप सब मर्द। अंती आप एक औरत, अंतुमा आप 2 औरतें, अंतुम आप सब औरतें। अना मैं, नहनु हम 2, नहनु हम सब। तो ये नहनु नहनु 2 मर्तबा आया है, तो हम इसको 1 मर्तबा कहकर हम कह सकते हैं, ठीक है। हम 2 हम सब कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कहेंगे हम। अच्छा, नाउ सी, ये जो है ना 2 फर्स्ट और सेकंड रो, ये थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो उनके लिए ये 2 रो हैं। थर्ड और फोर्थ रो जो है वो सेकंड पर्सन के लिए, जो हमारे सामने हाजिर है। जब आप कहते हैं ना, हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, तो आपका तो सामने की तरफ इशारा करते हैं, तो जो लोग सामने मौजूद है उनके लिए 2 रो है। फिर लास्ट रो है, यानी मुतकल्लिम अपने लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर वो का सीगा आएगा, सब में 6 में, इन सब में आप का सीगा आएगा, और इसमें मैं और हम का सीगा आएगा, यानी मुतकल्लिम अपने बारे में जब बात हो रही है। वो 2 वो सब मर्द, वो 2 वो सब औरतें, आप 2 आप सब मर्द, आप 2 आप सब औरतें, मैं और हम। इस तरीके से हमने इसका तर्जुमा करना है। अब हम अटैच प्रोनाउन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह उसकी मश्क और एग्जाम्पल्स देखेंगे। अटैच प्रोनाउन, अब अटैच प्रोनाउन किसको कहते हैं, ये इनकी है ना कजिन सिस्टर्स हैं। डिटैच प्रोनाउन के कजिन्स है अटैच प्रोनाउन।
देखिए these pronouns always gets attached to any of the parts of speech with ism, fail, harf. अब ये याद रखने वाली बात है, ये पॉइंट आपने नोट करना है। अटैच प्रोनाउन को अटैच प्रोनाउन इसलिए इसम हो, चाहे फेल हो, चाहे हर्फ हो। अभी तक हमने फेल और हर्फ नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर्फ और फेल क्या होते हैं। लेकिन इसम से भी ये अटैच प्रोनाउन अटैच होते हैं। हालांकि ये खुद ऑन इट्स कोर, यानी बेसिक उस पर जाया जाए, इनके कोर में जाया जाए, तो ये खुद भी इसम है। ठीक है, तो प्रोनाउन जब इसम से अटैच हो सकते हैं तो ये फेल और हर्फ से भी अटैच हो जाते हैं, किसी से भी अटैच होते हैं, इसीलिए इनको अटैच प्रोनाउन या ज़मीरे मुत्तसिल कहा जाता है। इत्तिसाल करना, वसल करना, मिल जाना, तो ये मिल जाते हैं। अच्छा, इन ज़मायर को कभी भी अलग से नहीं लिखा जा सकता और ना ही लिखा जाता है। इनको हमेशा अटैच कर कर लिखा जाता है, और अटैच भी पीछे की तरफ किया जाता है। कोई वर्ड लिखा जाता है, या तो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। ठीक है, फिर उसके लेफ्ट साइड ये ज़मीर को अटैच करके लिखा जाता है, ज़मीरे मुत्तसिल को। अब हम ज़मीरे मुत्तसिल का टेबल देखते हैं। वो देखिए, वहां पर हमने पढ़ा हुआ, हुमा, हुम। तो यहाँ पर पहले जो वर्ड थे ना तीन, बिल्कुल सेम ही वर्ड है, लेकिन हुआ का सिर्फ वाह हटा देना है। हु, हुमा, हुम, बाकी तमाम सेम है। हुआ का हु हो गया है, हुमा का हुमा ही रहा है, हुम का हुम हो गया है। लेकिन ये अटैच है, वो डिटैच है, वो अलग से लिखे जाते हैं, ये मिलाकर लिखे जाते हैं। तो ये वो हुआ हुमा हुम से शुरू होता है, ये हु हुमा हुम से। वो वाह जो था ना, वो हमने हटा दिया, तो ये हुआ की कजिन है हु। अब हिया की कजिन है हा। हुमा और हुना सेम है, तो वहां पर था हुआ हुमा हुम। देखिए गौर करें, हुआ हुमा हुम था, यहाँ पर है हु हुमा हुम। वहां पर हिया हुमा हुन्ना था, यहाँ पर हा हुमा हुन्ना है। क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना पर। अब इसको भी याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है, हम अलग से भी याद करेंगे, पहले हम आपको ट्रिक्स बता दें। देखिए वहां पर था अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुना। तो सारों में जो एक वर्ड था ना कॉमन, वो क्या था? वो वर्ड था अंत। अंत वर्ड जो था ना, वो कॉमन था। फिर उसके बाद उसके ऊपर साइन लगाई गई, कहीं पर फतहा लगा दिया गया, कहीं पर उसमें माँ अटैच किया गया। ठीक है, कहीं पर मीम साकिन लगा दिया गया। ठीक है, कहीं पर कसरा की साइन लगा दी गई। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये अंत को हटा देना है, और बाकी जो साइन और जो रिमेनिंग थिंग्स है उसको सेम रखकर अंत की जगह क लगा देना है। देखें, वो था अंता, हमने अंत हटा दिया, तो बचा क्या? फतहा बच गया। फतहा के नीचे का लगा दें, तो क्या हो गया? ये क। फिर था अंतुमा, अंतुमा था, तो उसमें से अंत को हटा दें, और क के ऊपर दम्मा और पेश आ जाएगा कुमा। तो बस अंत हटा देना, अंत की जगह पर का लगा देना, तो वो हो जाएगा अंता अंतुमा अंतुम, यहाँ हो जाएगा का कुमा कुम। उसी तरह वहां पर होगा अंती अंतुमा अंतुन्ना, यहाँ हो जाएगा की कुमा कुन्ना। अगर ऐसे याद रहता है तो ऐसे ही ट्रिक से याद रख लें, ट्रिक से नहीं याद रहता है तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब वो अना जो आ रहा था, अना के दो कजिन्स हैं, एक तो ये है, एक नी है, दो दो कजिन्स हैं, बाकी सबके एक एक हैं। जो नाहनु है उसका कजिन है ना। अब हम इसका टेबल पढ़ते हैं। आप हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। क कुमा कुम, इसमें भी कुमा दोनों में कॉमन है। क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। क कुमा कुम, ये क का की हो गया है बस, और कुमा दोनों सेम है, और कुम का कुन्ना हो गया है। ठीक है, जिस तरह ये हुम का हुन्ना हो गया था, इसी तरह कुम का कुन्ना हो गया। ये यहाँ पर मीम है, यहाँ पर नून मुशद्दद, यहाँ मीम है, यहाँ नून मुशद्दद। ठीक है, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, यानी ना, यानी ना। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह इसके मीनिंग देखते हैं। कि पहला जो कॉलम है वो सिंगुलर के बारे में है, दूसरा दो के बारे में, डुअल के मुसन्ना के बारे में, पहला वाहिद, दूसरा मुसन्ना, तीसरा कॉलम जो है जम्मा के बारे में, यानी कि प्लूरल के, तीन या तीन से ज्यादा के बारे में ये कॉलम। फिर फर्स्ट रो मुजक्कर मुअन्नस, मुजक्कर
मुअन्नस, और ये दोनों कॉमन है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए कॉमन है। फर्स्ट टू रोज क्या है, गायब है। गायब यानी जो जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो, जब हम वो का तस्करा करते हैं, उनका तस्करा जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसमें गायब के सीगे आते हैं। हाजिर यानी कि सेकंड पर्सन, जो हमारे सामने मौजूद है। मुतकल्लिम यानी कि जब हम अपने बारे में बता रहे होते हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो वो फर्स्ट पर्सन, ये दो रोज जो है सेकंड पर्सन, और ये दो रोज जो है थर्ड पर्सन। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। हु का मतलब है उस एक का। देखिए वहां पर बात हो रही थी हुआ यानी वो खुद, वो दोनों, वो सब। यहाँ पर क्या तर्जुमा रहा है, उसका, उन दोनों का, उन सब का। यहाँ पर पोजेशन बताई जा रही है, मिल्कियत बताई जा रही है। उसका, उन दोनों का, उन सब का। उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का। वहां पर क्या बताया जा रहा था, वो खुद, वो दोनों, वो सब। वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है उस एक का, उन दोनों का, उन सब मर्दों का। उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का। आप एक मर्द का, आप दो मर्दों का, आप सब मर्दों का। आप एक औरत का, आप दो औरतों का, आप सब औरतों का। यहाँ पर या और नी, अब इन दोनों का अलग अलग तर्जुमा होगा ना, क्योंकि अलग अलग हमने लिखा है। या का मतलब होता है मेरा, और नी का मतलब होता है मुझे। या का मतलब होगा मेरा, और नी का मतलब होगा मुझे, और ना का मतलब होगा हमारा। अब या नी का है ना, ये तर्जुमा बहुत इजीली याद हो जाता है जब हम रखते हैं रब्बी जिदनी इल्मा। रब्बी मेरे रब, तो देखिए या आ रहा है ना रब्बी में। अब यहाँ पर रब्बी का मतलब होता है मेरा रब, मेरा रब। तो ये यहाँ पर या जो इंडिकेट कर रहा है मेरा को। और जिदनी, जिद ज्यादा कर दे, नी मुझे, ज्यादा कर दे मुझे, इल्मा इल्म में। तो यहाँ पर नी का मतलब होता है मुझे, और या का मतलब होता है मेरा, माय, और नी मुझे, ओ लॉर्ड, माय लॉर्ड, इंक्रीज मी। तो यहाँ पर या का तर्जुमा का माय, और यहाँ पर आ जाएगा मी। हम कंपैरेटिव कर लेते हैं, देखें। हुआ वो, हु उसका, हुमा वो दोनों, हुमा उन दोनों का, हुम वो सब, हुम उन सब का। अब इन दोनों में क्या फर्क है, हम कैसे महसूस करेंगे कि ये हुमा यहाँ पर भी आ रहा है और हुम यहाँ पर भी आ रहा है। ये तो देखिए हमने नाम उसको टाइटल क्या दिया है, कि वो डिटैच प्रोनाउन है। डिटैच का मतलब है वो अलग से लिखे आएंगे तो आपको दिखाई देंगे वो अलग से लिखे हुए। और जो अटैच प्रोनाउन है, जो जब ये सेम आ रहा है तो लेकिन सेम आते हुए भी आपको पता चल जाएगा कि डिटैच प्रोनाउन हमेशा अलग से लिखे जाते हैं और अटैच प्रोनाउन हमेशा जोड़कर लिखे जाते हैं। अब हम इसका SNGT देखते हैं। अब देखें यहाँ पर दो टाइप के वो पढ़े ना हमने प्रोनाउन, डिटैच और अटैच। स्टेटस तीन टाइप के होते हैं, रफा, नस्ब और जर। तीन स्टेटस होते हैं, रफा, नस्ब, जर। अब ये दोनों टेबल मिलकर ये जो तीन हालत है ना उनको डिवाइड करते हैं। ये डिटैच प्रोनाउन जमीर मुनफसिल यानी कि हुआ, हुमा, हुम वाले जो नहनू तक हैं वो सारे के सारे रफा होंगे। हुआ से लेकर नाहनू तक 14 के 14 वर्ड्स, पूरे 14 वर्ड्स सारे रफा हालत में हैं। उनकी आप हालत कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। वो पूरा का पूरा टेबल रफई टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन की जो स्टेटस होगा, या तो वो नज्म में होंगे या जर में होंगे। इनके पास ऑप्शन होगा, या ये नस्ब बन सकते हैं या जर बन सकते हैं। अब वो कब नस्ब बनते हैं कब जर बनते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, लेकिन इनके दो स्टेटस में से कोई एक स्टेटस हो सकता है, या नस्ब होगा या जर होगा। अब जब हमने देख लिया कि ये रफई हालत है, तो हमने पढ़ा था कि रफई हालत वाले हमेशा फाइल होते हैं, डुअर होते हैं, एक्शन परफॉर्मर्स होते हैं। इसका मतलब है हुआ, हुमा, हुम से लेकर नाहनू तक जितने भी 14 वर्ड्स हैं वो सारे के सारे फाइल हैं, डुअर हैं, काम करने वाले हैं। और ये अटैच प्रोनाउन यानी जमीर मुत्तसिल हु, हुमा, हुम वाले जो हैं, ये नी ना तक, ये सारे के सारे या तो नस्बी हालत में होंगे। अगर ये नस्बी हालत में हुए तो ये डिटेल देंगे, काम के बारे में मजीद मालूमात देंगे। या फिर ये जर्री हालत में होंगे। जर्री हालत में हुए तो ये किसी की मिल्कियत या पोजेशन को बताएंगे कि वो किसकी मिल्कियत है या किसी का पोजेशन है। ठीक है, तो इनकी दो हालतें हो सकती हैं और दो हालतों के हिसाब से उनके रोल हमने डिफाइन किए थे।
अगर रफा होगा तो फाइल होगा, नस्ब होगा तो डिटेल होगा यानी काम के बारे में मजीद मालूमात होगी, और जर होगा तो मिल्कियत या पोजेशन को जाहिर करेगा। अब इनका नंबर और जेंडर क्या होता है? इनका नंबर और जेंडर फिक्स होता है। ये नंबर स्पेसिफिक हैं और जेंडर स्पेसिफिक हैं, यानी उनको मुकर्रर कर दिया गया, मुअय्यन कर दिया गया, तय कर दिया गया है कि हुआ हमेशा मेल ही रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। हुमा हमेशा मेल रहेगा और डुअल रहेगा। हुम हमेशा मेल रहेगा, प्लूरल रहेगा। इसी तरह हिया हमेशा सिंगुलर फीमेल रहेगी। अगर हम दूसरे टेबल के तरफ आए तो हु हमेशा मेल सिंगुलर रहेगा। इसी तरह पूरे टेबल को जिसको जिस जगह पर रख दिया गया उसका जेंडर और उसका नंबर वही रहेगा। आप कभी भी यूं नहीं कह सकते कि हुन्ना सिंगुलर है। चौथी चीज जो उसकी वसाअत है, उसकी किस्म है, उसकी टाइप है। टाइप्स में पढ़ा था ना हमने कि कौन सी चीजें जो होती हैं मारिफा होती हैं। तो मारिफा में हमने 7 चीजें पढ़ी थी। उसमें एक वर्ड पढ़ा था हमने आई, मी, यू। तो हमने वहां पर सिर्फ आपको इंग्लिश टर्म्स दिए थे, वहां पर आपको ये नहीं दिया था हुआ, हुमा, हुम। लेकिन क्या लिखा था कि जमीर हमेशा मारिफा होते हैं, वो हमेशा प्रॉपर होते हैं, खास होते हैं, डेफिनेट होते हैं। ये नकिरा नहीं हो सकते, ये मारिफा ही होंगे। ठीक है, तो इनका एसएनजीटी इस तरह से हमने डिफाइन किया कि डिटैच प्रोनाउन रफा होंगे हमेशा, अटैच प्रोनाउन नस्ब या जर दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो किससे अटैच हुए हैं। फिर इनका नंबर और जेंडर यानी इनके जिन्स और अदद हमेशा फिक्स होगी, और इनका जो टाइप है वो हमेशा प्रॉपर और मारिफा होगा। ये वाले रफा हैं, ये वाले नस्ब या जर है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर हमने मेंशन की है, वो याद रख लें। ये हु को कभी कभी ही भी लिखा जाता है, हुमा को कभी कभी हिमा लिखा जाता है, हुम को कभी हिम लिखा जाता है, और हुन्ना को कभी कभी हिन्ना लिखा जाता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इनका कोई स्टेटस चेंज हो रहा है या कोई उनका कोई उनके अंदर तब्दीली आ रही है ग्रामेटिकली। इसके हु को ही लिखा जाता है, हुमा को हिमा लिखा जाता है। इसमें सिर्फ लैंग्वेज का फ्लो डिफर करता है। में आसानी हो रही है तो आसानी की वजह से वो हिमा कर दिया जाता है, हुमा नहीं पढ़ा जाता। तो वो जबान की आसानी के लिए हु को ही, हुमा को हिमा, हुम को हिम और हुन्ना को हिन्ना, सिर्फ इन 4 वर्ड्स में तब्दीली होती है कि जेर लगता है। और इसके अंदर और कोई ऐसी तब्दीली नहीं हुई है कि उनका स्टेटस चेंज हो गया या नंबर चेंज हो गया या उसकी वसअत चेंज हो गई, कुछ नहीं हुआ है। कोई तब्दीली ग्रामर के लिहाज से नहीं हुई है। हमने कहा कि अटैच प्रोनाउन, डिटैच प्रोनाउन हमेशा रफई हालत में होते हैं, अटैच प्रोनाउन नस्ब या जर में होते हैं। अब नस्ब कब होते हैं और जर कब होते हैं? देखें, ये 2 कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें ये नस्ब अपने आप को शो करेंगे, 2 कंडीशन ऐसी होंगी कि जिसमें वो अपने आप को जर शो करेंगे। अब हमारे पास 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये अटैच होते हैं। तो देखें, ये है हमारे पास इस्म, फिर है फेल और हर्फ। अब ये जो होते हैं ना जमायर, ये इस्म से भी यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, फेल से भी अटैच हो जाते हैं, हर्फ से भी अटैच हो जाते हैं। जब ये इस्म से अटैच होंगे ना तो इनकी हालत हो जाएगी, इनकी जो स्टेटस होगा जर हो जाएगा। जब ये फेल से अटैच होंगे तो नस्ब हो जाएगा। अब हर्फ, हर्फ की 2 कैटेगरी है, हरफे नस्ब होते हैं और कुछ होते हैं हरफे जर। तो जब ये हरफे जर से अटैच होंगे तो जरी हो जाएंगे, जब हरफे नस्ब से अटैच होंगे तो नस्बी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रह जाता है कि जब हर्फ नस्ब से अटैच हो रहे हैं तो नस्बी हो जाएंगे, जर से अटैच हो रहे हैं तो जरी हो जाएंगे। आपने ये टेबल में हमने लिख दिया है, या आप टेबल भी रेफर कर सकते हैं कि जब ये नस्बी हालत 2 तरीकों से आएगी, जब फेल से अटैच होंगे या हरफ नस्ब से अटैच होंगे। जर्री हालत 2 तरीके से आ जाएगी, जब ये इस्म से अटैच होंगे या हरफ जर से अटैच होंगे। तो इस सूरत में ये जरी हो जाएंगे। हम आते हैं एक्सरसाइज पर। अब हमने इसका एसएनजीटी बताना है। हुआ जो है हमने पढ़ा था डिटैच प्रोनाउन में। डिटैच प्रोनाउन में जब हमने इसको पढ़ लिया तो हमने देखा था डिटैच प्रोनाउन के अंदर सारे आने वाले 14 वर्ड्स सारे के सारे रफई हालत में होंगे, यानी रफा में होंगे। तो इसका, हाँ जी, इसका स्टेटस रफा है। फिर हम आते हैं इसके नंबर पर। तो हमने देखा था नंबर जो है इसका स्पेसिफिक है, नंबर इसका सिंगुलर रहेगा। ये क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आ गए हैं तो सिंगुलर रहेगा। फिर
हुआ जो है सिंगुलर है। फिर हम आते हैं इसके अदद पर, अदद हो गया। अब इसके जिन्स पर आते हैं। जिन्स हमने देखा कि ये फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो के सारे वर्ड मुजक्कर होते हैं, तो ये मुजक्कर है, मैस्कुलिन है। फिर इसका जो वुसअत है, यानी कि इसका टाइप जो है, हमने देखा कि सारे के सारे प्रोनाउंस, चाहे वो अटैच हो चाहे डिटैच हो, सारे के सारे मारिफा होते हैं, प्रॉपर होते हैं। तो ये प्रॉपर है। अब इनका एसएनजीटी क्या हो गया? ये रफा है, मुजक्कर है, वाहिद है, प्रॉपर है। यानी रफा, मैस्कुलिन, सिंगुलर, प्रॉपर। हुन्ना, हुन्ना का पहले हमने स्टेटस देखना है। अब हुन्ना जो आता है आपका डिटैच प्रोनाउन में भी आता है, अटैच प्रोनाउन में भी आता है। जबकि ये अटैच और डिटैच दोनों में आता है और यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा है, अटैच है या डिटैच है, तो ये हालत रफा में होगा अगर डिटैच होगा, हालत नस्ब या जर में होगा अगर ये अटैच होगा। तो इनकी जो स्टेटस हो गया, रफा, नस्ब या जर कोई भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि फिर वो किसके साथ आ रहा है। तो रफा, नस्ब या जर, तीनों में से कोई भी इसका स्टेटस हो सकता है। अगर ये डिटैच है तो रफा होगा, अगर ये अटैच है तो नस्ब या जर होगा। अब हम आते हैं इसके नंबर पर। नंबर हमने देखा था कि ये लास्ट कॉलम में आता है, तो ये प्लूरल होगा, जमा होगा, जमा का सीगा है। फिर ये जो आता है सेकंड रो में आता है, मुअन्नस की रो में आता है, तो इसका जो जेंडर स्पेसिफिकली मुअन्नस ही होगा, कभी भी ये मुजक्कर नहीं होगा। तो ये मुअन्नस प्लूरल है। और इसकी जो वुसअत है, टाइप जो है, वो हमेशा हमेशा पर होगी, यानी कि मारिफा होगी। क्यों खास होगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों टेबल, हमने पहले ही कह दिया कि ये दोनों के दोनों टेबल में पूरे 28 वर्ड वुसअत जो है ये मारिफा है और ये प्रॉपर है, खास है, ये कभी भी कॉमन नहीं होंगे। चलें, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नी और ये नी, ये और नी जो था ये हमने अटैच प्रोनाउन में पढ़ा था। अटैच प्रोनाउन में का हमने स्टेटस देखा था कि या तो वो नस्ब होते हैं या जर होते हैं। तो ये और नी जो होगा या तो नस्ब होगा या जर होगा। फिर इनका नंबर देखते हैं। नंबर जो था ये पहले कॉलम में था, पहले कॉलम में है, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है, क्योंकि हाँ जी फर्स्ट कॉलम में ये सिंगुलर है। फिर ये लास्ट रो में आता है, ये और नी, तो ये मुजक्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है। क्योंकि अभी कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं मिला है तो हम कहेंगे या ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, दोनों पॉसिबिलिटीज हम बता देंगे। फिर हम आते हैं इसकी वुसअत पर। वुसअत चूंकि ये जमीर है, जमीर हमेशा मारिफा होते हैं, प्रॉपर होते हैं, इसीलिए ये मारिफा है। हमने पूछा इसका स्टेटस, इसका नंबर, इसका अदद और इसकी वुसअत, चारों चीजें बताएं। का इसका ये है स्टेटस, इसका नस्ब अजर। वेरी गुड। क्यों क्यों? क्योंकि ये वो जुड़ कर लगती है वो उसके हाँ साथ। वेरी गुड, जी मुत्तसिल है, अटैच जी प्रोनाउन है। चलो ठीक है। फिर इसका आदत क्या है? अदद एक है, एक मतलब सिंगुलर। वेरी गुड, सिंगुलर है यानी वाहिद है, माशाल्लाह। ठीक है। जिन्स क्या है इसकी? जिन्स इसकी मुजक्कर। मुजक्कर है यानी मैस्कुलिन है, माशाल्लाह। ठीक है। इसकी वुसअत क्या है? उसका मतलब नाम कॉमन है या प्रॉपर है? ये प्रॉपर है। हाँ मारिफा है, प्रॉपर है। क्यों मारिफा है? क्योंकि ये जितने भी जमाइर हैं वो हमेशा प्रॉपर रहेंगे, मारिफा ही रहेंगे। ये वाला अटैच प्रोनाउन है, इसलिए ये नस्बिया जर में से होगा इसका स्टेटस। वेरी गुड। और इसका नंबर प्लूरल होगा, बिल्कुल, क्योंकि कॉलम में आता है इसलिए। और इसका जेंडर मैस्कुलिन होगा, नंबर जेंडर है इसलिए। और ये हमेशा प्रॉपर होगा क्योंकि ये प्रोनाउन है। माशाल्लाह। हुमा का जी, बताएं। हुमा का हाँ तस्निया का सीगा।
तस्निया का सीगा बिल्कुल है, माशाल्लाह। फिर नस्ब और जर हाँ है तस्निया क्योंकि यानी अटैच की वजह से, और मारिफा है। अच्छा। और डिटैच में आता है ठीक ये है, वर्ड? डिटैच्ड में भी आता है, डिटैच दोनों में में आता आता है? है, दोनों में आता है हुमा। हाँ तो फिर अब बताएं इसका स्टेटस क्या होगा? फिर ये तस्निया अगर डिटैच होगा तो क्या नस्ब, होगा? रफा नस्ब और जर होगा, रफा नस्ब और जर होगा, हाँ या रफा रफा में या होगा फिर या नस्ब या नस्ब में या जर में होगा। रफा कब होगा और नस्ब या जर कब होगा? रफा होगा डी अटैच्ड में, मुनफसिल। और जो है बिल्कुल, उसमें होगा, अटैच्ड में होगा वो नस्ब या जर। ठीक है ना, वेरी गुड माशाल्लाह तबारकल्लाह और माशाल्लाह। मारिफा है। ठीक है, अब इसका आदत बताएं। अद्दत तस्निया है ना, हाँ दोनों में तस्निया है माशाल्लाह। ठीक है, दोनों में जिन्स तस्निया है। बताइए इसकी, जिन्स बताएं। जींस का क्या मतलब है? मतलब उसका जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? मुजक्कर है, जेंडर मुन्नस है, का, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है? जेंडर जो है वो फेमिनन है। देखिए पढ़कर देखें कहाँ कहाँ आ रहा है वो, तो टेबल दोनों में ही शुरू आ से रहा है, पढ़ें। मैस्कुलिन में भी आ रहा है, फेमिनन में भी आ रहा है। हाँ, जब अब यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आप कहेंगे या फिर मैस्कुलिन या फेमिनिन, हाँ, है ना, दोनों में दोनों में है। से कुछ। बिल्कुल। अच्छा, जी इसकी दोनों। वुसाअत क्या है, इसका टाइप क्या है, प्रॉपर है, कॉमन है? ये मारिफा है, प्रॉपर है। क्यों मारिफा है? ये इसलिए कि इसके साथ अलिफ लाम भी नहीं है, नो। और सारे जमाइर जो है वो मारिफा ही होते हैं। हाँ ये रीजन 28 है के कि सारे, 28 मारिफा ही होते हैं। हाँ बिल्कुल ये रीजन दिया करें। अल की जरूरत नहीं है ना, अल एक अलग कैटेगरी है मारिफा चलो की। हाँ 7 ठीक है, कैटेगरीज है मारिफा की, जिसमें अल एक वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ मारिफा इज हाँ। अल। ठीक और है, तो अल और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जी, वो अल अपने अल की वजह से मारिफा है, ये अपने जमीर होने की वजह से मारिफा ये है। जमाइर की वजह से मारिफा। बिल्कुल। अंती ये जी। जो है सो मुअन्नस है और वाहिद है, हम्म और मुअन्नस वाहिद, और इसकी हालत, एराबी हालत। ये नसब या जर, और श्योर, मतलब क्या होता है? अंता अंती का आप, मतलब क्या होता है? अंती अंती हाँ, अंती का एक मतलब होता मुअन्नस, है आप ना। आप एक मुअन्नस, आपका, आप एक मुअन्नस। हाँ आपका हाँ, नहीं होता ना, आपका अगर होता आपकी, तो वो अटैच हो जाता। ये रफा हाँ हालत में होती है, और बिल्कुल ये मुअन्नस के लिए है, और माशाल्लाह। इसकी इसमें तो वुसअत क्या ये है? भी प्रॉपर ही होते हैं ना, बिल्कुल माशाल्लाह ये भी। तबारक। नाहनु प्लूरल है, और हम्म इसमें मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों आएगा। और हम्म ये डिटैच में है तो ये हमेशा रफा में होगा, और वेरी ये गुड। जमाइर तो ये प्रॉपर में होगा। अंतुमा बताएं। हाँ जी, बता रही हूँ। अंतुमा डिटैच्ड प्रोनाउन है, ये मुसन्ना है, और दोनों के लिए, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों में भी आता है। वेरी गुड। इसमें एज एन डिटैच प्रोनाउन ये रफा हालत में होगा,